Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic use of equation in economic analysis. Equation का जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है इकोनॉमिक एनालिसिस में, कहाँ यूज़ करते हैं. वैसे इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज़ ओपन सेंटेंस विच इन्वॉल्व साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वेशन हैज़ टू साइड, लेफ़्ट एंड राइट साइड कोई भी इक्वेशन है. ये बेसिक ये टॉपिक जो है ये इक्वेशन जो है मैथमेटिक्स से है. तो हम देखते हैं कि ये जो है इक्वेशन कहाँ पर यूज़ होंगी इकनॉमिक्स में. तो डिफरेंट जो है इक्वेशन डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ होती हैं, डिफरेंट टॉपिक में. तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक बेसिक ये मार्केट इक्विलिब्रियम का, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम. फर्स्ट चलो इसके बारे में डिस्कस कर लें. व्हाट इज़ मार्केट? तो मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट थ्रू एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन in order to determine the price of product through the forces of demand and supply. तो हमने जो देखना है कि मार्केट किस तरह डिटरमिन होगी, यानी कौन सी फोर्सेस है इस मार्केट की. और मार्केट की दो फोर्सेस, देयर आर टू फोर्सेस ऑफ मार्केट, एक है क्वांटिटी डिमांड और दूसरी है क्वांटिटी सप्लाई. तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? वेयर क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस. तो मार्केट की दो फोर्सेस हैं, क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई. तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होंगी तो वहाँ पर क्या डिटरमिन होगा? वहाँ पर प्राइस डिटरमिन होगी. इसके सिलसिले में इसका ग्राफिकल भी माइक्रो में आप पढ़ चुके होंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कि जहाँ पर नेक्स्ट किसी स्लाइड में हमने किया हुआ भी है ग्राफिकल इसकी प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है. मार्केट इज़ एन इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. तो ग्राफिकली वी आर डिमांड कर इंटरसेक्ट सप्लाई कर. तो डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि डिमांड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. तो डिमांड कर का स्लोप नेगेटिव है. और सप्लाई कर तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन law of supply, when price increase quantity supply also increase, so there is positive relationship between price and quantity supply. तो ये स्लोप अपवर्ड है. तो ये जो ग्राफिकली आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा. तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसी लेक्चर में आपको बताएंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर है. तो दो फोर्सेस है मार्केट की, एक डिमांड है और दूसरी सप्लाई. द प्राइस एंड क्वांटिटी एट विच इक्विलिब्रियम टेक प्लेस आर नोन एज रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर होंगी. और उस पर जो प्राइस डिटरमिन होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी डिटरमिन होगी उसको नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. There are two model for equilibrium situation, एक लीनियर मॉडल है, दूसरा नॉन लीनियर मॉडल. पहले भी किसी हमने लेक्चर में लीनियर और नॉन लीनियर में और डेरिवेटिव में डिस्कस किया था कि नॉन लीनियर मॉडल और लीनियर मॉडल. लीनियर मॉडल क्या है? जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? 1 है. और नॉन लीनियर मॉडल में जो है वो 2 और मोर पावर हो सकती है, हमारे नॉन लीनियर होगा. तो ये हमारा फर्स्ट जो केस है हमारा वो लीनियर मॉडल का है. तो लीनियर मॉडल क्या है? इन दिस मार्केट मॉडल द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन आर गिवन इन लीनियर फॉर्म, y इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स. यानी लीनियर फॉर्म, ये तो एग्जांपल आपको दी गई है कि किस फॉर्म में होगी लीनियर. ये भी इक्वेशन लीनियर है, इसमें मैक्सिमम पावर आपको नज़र आ रही है 1 है. लीनियर मार्केट मॉडल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, और जिसमें पावर 1 है वो लीनियर मॉडल है. उसमें मोर देन 1 है, 2 है, 3 है जो, तो उसको हम नॉन लीनियर कहेंगे. वी कैन गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बाय सॉल्विंग 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली. तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि इक्विलिब्रियम, पहले भी आपको बताया डेफिनेशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम का होगा. इक्विलिब्रियम का होगा वेयर क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं फॉर मार्केट मॉडल जो है वो फ्रॉम द मार्केट मॉडल गिवन बिलो फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने क्वांटिटी डिमांड ली हुई है 9 - 2p. 9 इज इंटरसेप्ट और 2 इज स्लोप. डिमांड कर्व का स्लोप क्या नेगेटिव है. और सप्लाई इक्वेशन दी है -6 + 3p. और सप्लाई कर्व का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव भी हो सकता है. और स्लोप सप्लाई कर्व का ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें को पॉजिटिव है.
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम इज वेयर वेयर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लें, क्यू डी की जगह क्यू डी और क्यू एस की जगह क्यू एस की। तो लिहाजा क्यू डी 9 - 2p इज इक्वल टू -6 + 3p। तो ये पी को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड ले जाए, तो 9 + 6 15 और 2p + 3p 5p। तो p इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 5। ये 3 जो है विच इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस है। अब नेक्स्ट हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। क्योंकि क्यू डी इज इक्वल टू हमारी जो इक्वेशन मौजूद है वो हमारी है क्यू डी इज इक्वल टू 9 - 2p और -9 - 2p और सप्लाई इक्वेशन है 6 + 3p। तो लिहाजा इस इक्वेशन में हमने ली है, इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 - 2p, तो 9 - 2p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने 3। तो लिहाजा जो हमारे पास आ रही है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 9 - 6 3। तो इक्विलिब्रियम क्यू डी क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड। सेम लाइक आप उसके क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लें 6 - 6 + 3 और p की वैल्यू क्या है 3। 3 टाइम 9, तो 9 - 6 3। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारे पास आ रही है 3। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है इक्विलिब्रियम सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, ये हमारी आ रही है 3 इज इक्वल टू 3। तो लिहाजा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है हमारे पास वो ये क्यू है जो है वो 3 है। दोनों बोथ क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम इज वेयर वेयर क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। लिहाजा इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर होगा? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो गया है। ये हमारा यूज़ ऑफ इक्वेशन इकोनॉमिक एनालिसिस में हमने वो डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन का वो डिटरमिन किया है इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा था शॉर्ट सा लेक्चर यूज़ ऑफ इक्वेशन इन इकोनॉमिक एनालिसिस। उसमें भी लीनियर मॉडल हमने वो सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन जो है वो हमारे लीनियर है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, ये बिल्कुल ये बेसिक है और इसको आप सॉल्व करने के लिए 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा फार्मूला मेथड। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को हम ये पहले बता चुके हैं फार्मूला मेथड जो आपको पता होगा, p इज इक्वल टू a + c डिवाइड बाई b + d और q इज इक्वल टू ad - bc और b + d। ये फार्मूला मेथड आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगेन आपको रिवीजन के लिए आप ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। ठीक है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।